सिंह ने जयपुर में एनडीटीवी राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की और राइजिंग राजस्थान समेत कई मुद्दों पर बात रखी। मंत्री ने साफ कहा कि जो प्रदेश में बिजनेस और निवेश लेकर आ रहा है, राजस्थान में एक वो ही वीआईपी है। हम 9 देशों में राइजिंग राजस्थान आयोजित करेंगे, उन देशों के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उद्योगपतियों की समस्या का पहले समाधान करना है। पेश है राज्यवर्धन राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत। राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान सरकार देश और प्रदेश के अंदर लगातार जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको राजस्थान के अंदर लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। मेरे साथ उद्योग मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन जी। सर, जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरे कह सकते हैं कि सरकार है, देश हो चाहे प्रदेश, हर जगह जो है राइजिंग राजस्थान को सफल बनाना, उसको लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से। राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट हम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा लक्ष्य है कि राजस्थान में जो जिस तरह का माहौल रहता था उसको बदलना है। हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, हमारे युवाओं के लिए एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पर या तो स्वरोजगार वो कर रहे हों, या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हों, या अपना खुद का स्टार्टअप चलाएं। सो इस तरह का माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से पूरे देश की इतनी बढ़िया इमेज बनाई है पूरी दुनिया के अंदर कि लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं भारत के अंदर। उसके साथ साथ उन्होंने लक्ष्य भी रखा हुआ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनना है। तो उसमें राज्य का भी तो रोल होना चाहिए बहुत बड़ा। तो राज्य के अंदर जो लाल फीताशाही रहती थी, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। हम लाल कारपेट बिछा रहे हैं। पिछली सरकार ऑक्शन करती थी, नीलामी करती थी, ज़मीन की नीलामी करती थी, ज़मीन की कॉस्ट बहुत ऊंची चली जाती थी। कॉस्ट ऊंची चली जाती थी तो रियल एस्टेट के लिए ज़मीन को रख लेते थे, तो लोग बाग उस पर बिजनेस करते ही नहीं थे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होता था। उस सब को हम चेंज कर रहे हैं। हम राजस्थान के युवाओं की तरफ से पार्टनरशिप के माहौल में हम वो लैंड देने को तैयार हैं। आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप बिजनेस लाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग जो भी करना चाहते हैं, हम आपको राजस्थान के अगर हित में है, युवाओं के हित में, तो हम आपको ज़मीन देंगे। उससे छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ जो हमारे युवा लगाएंगे वो बड़ी फैक्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहे होंगे। हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो उन फैक्ट्रीज़ को सर्विस दे रहा होगा। हमारे स्टार्टअप्स जनरेट होंगे। इसके लिए हमने राजस्थान के अंदर 21 नई पॉलिसीज़ बनाई हैं। जैसे हमने लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी हमने चेंज करी है, हमने टेक्सटाइल प्रमोशन पॉलिसी लेकर आए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर हम पॉलिसी लेकर आए हैं। ये सारी पॉलिसीज़ हमने इसलिए बनाई हैं ताकि सरकार की लाल फीताशाही ख़त्म हो। मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी जापान और कोरिया के दौरे पे हैं, क्या कुछ लगता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लगातार जो राजस्थान सरकार है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, राइजिंग राजस्थान को लेके पूरी तरीके से जो मेहमान आएंगे राजस्थान के अंदर, उनकी तैयारियों में जुटी हुई है, क्या कुछ खास रहेगा इस बार? समिट जो हो रही है, मेन समिट 9, 10, 11 दिसंबर, उससे पहले 9 विभागों की प्री समिट होगी। जैसे अगर ऊर्जा विभाग है तो ऊर्जा संबंधित जितनी भी कंपनीज हैं वो ऊर्जा विभाग के साथ अलग से पहले भी बैठेंगी। उसके साथ साथ हमने 25 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे 25 राष्ट्रों के लिए, ताकि उनको दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति है जिसके पास आना है। उसी तरह देश के जो दूसरे प्रदेश हैं उनके लिए भी एक एक ऑफिसर चिन्हित कर दिया गया है। 5 साल लगातार उनकी यही जिम्मेदारी रहेगी कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे। हमने ईज़ ऑफ बिजनेस पे ध्यान दिया है, हमने कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करने पे ध्यान दिया है। ये सब हमने इसीलिए करा है, हमने जो पॉलिसी ओवरऑल करा है ये सब इसीलिए करा है कि जो इंडस्ट्रीज़, जो बिजनेसेस राजस्थान में आना चाहती हैं उनके लिए हम लाल फीताशाही नहीं बल्कि लाल कारपेट बिछाएं।